आम आदमी पार्टी की सोनू अहलावत अब जनसंपर्क अभियान करने के लिए रोहत गांव पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों से हाथ जोड़कर अपने पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही अश्विनी दुल्हेड़ा भी उनके साथ मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए अश्विनी दुल्हेड़ा ने कहा, जब मैं रोहत गांव पहुंचा तो वाकई ही आंखें नम कर देने वाली समस्याएं यहां पर दिखाई दी। उन्होंने कहा, यहां पर ना तो पानी की निकासी की कोई भी सुविधा है, न ही सड़कें बनी हुई है। हम आपको विश्वास दिला दें कि जब यहाँ से सोनू अहलावत जीतकर चंडीगढ़ जाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहली कलम से बेरी क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा, 25 से 30 साल से एक विधायक यहाँ पर कार्यरत है, उसके बाद भी इस तरह की दुर्दशा आप मान सकते हैं कि उस विधायक ने कोई भी काम नहीं कराया। इस विधायक के खिलाफ पूरी तरह से जन आक्रोश है। विधायक अब की बार जा रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह पंजाब और हरियाणा में चमत्कारिक योजनाएं शुरू की है, महिलाओं के लिए बस फ्री हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या शिक्षा व्यवस्था हो, आम आदमी पार्टी ने दुरुस्त किया है। जहां भी सोनू अहलावत जाती वहां पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद देकर, फूलमाला हाथ में देकर अपनी बिटिया का जोरदार स्वागत करते और साथ ही ये कहते कि हम देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शिक्षा में बेहतर सुधार किए हैं, अब की बार बेरी की जनता मन बना चुकी है और अब की बार सोनू अहलावत यहाँ से प्रचंड बहुमत से जीत के जा रही है। जब अश्विनी दुल्हेड़ा ने मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैं जब यहाँ पहुँचा तो रोहत गाँव में सबसे ज़्यादा समस्याएँ थी, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि हम लोग वोट देते आए लेकिन हमें विकास नहीं हुआ, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी के तौर पर हमें एक विकल्प मिला है और सोनू अहलावत सबसे मजबूत नेता के तौर पर बेरी विधानसभा में अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काम करना आम आदमी पार्टी को आता है। जिस तरह से बिजली फ्री की बात हो या फिर महिलाओं के लिए बस फ्री की बात हो, उसके बाद पीने के पानी की सुविधा हो, बेहतर सड़कें हों, पंजाब और दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया है। तो अब की बार पूरा बेरी विधानसभा अब की बार बदलाव चाह रहा है और सोनू अहलावत के तौर पर विधायक चुनने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से सोनू अहलावत यहां से विधायक बनेगी। फूल माला, पैसों की माला डालकर स्वागत किया गया, क्या कुछ कहना चाहो? भाई साहब, रोहत गांव में आए हैं। रोहत गांव मेरा अपना गांव है और रोहत गांव से मेरा बहुत ही अजीज रिश्ता रहा है और बहुत ही प्यार मोहब्बत। हमने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, वहां जब भी रोहत गांव ने काफी भरपूर आशीर्वाद हमें यहाँ से दिया था और अब हम पूरे रोहत गांव में घूमे हैं। रोहत गांव के एक एक पिता तुल्य बुजुर्गों ने, एक एक मातृशक्ति ने, एक एक हमारे युवा साथियों ने बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान दिया है। जो इन्होंने मान और सम्मान दिया है उसको हम सूद समेत वापस लौटाने का प्रयास करेंगे। और पूरे आज जिस तरीके से बेरी हल्के में एक ही बात चल रही है, एक ही लहर चल रही है, एक ही बदलाव की बात चल रही है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी झाड़ू। और झाड़ू को जिता करके यहाँ से अब की बार सोनू अहलावत जी 8 तारीख को पहला ऐसा नतीजा आएगा जो बेरी हल्के से सोनू अहलावत जी जीत के जाएंगी और झाड़ू का सिंबल जीत के जाएगा। आम आदमी की उम्मीद जीत के जाएगी, आम आदमी जीत के जाएगा। आम आदमी ने जो बदलाव की ठानी है वो बदलाव अब की बार बेरी हल्का में होके रहेगा और पूरे अच्छे तरीके से आज जिस तरीके से एक मैं निकल के आया हूँ और यहाँ गलियों में निकला हूँ, इतनी दुर्दशा मैंने कहीं नहीं देखी जितनी आज रोहत गांव में है। रोहत गांव में मतलब मेरे को शर्म आई, इतना मतलब अपने आप में शर्म आई मेरे को। अभी भाई हम जिस लोकतंत्र में जिंदा हैं और जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, आज उस लोकतंत्र में इंसान जिसको भगवान से भी पावन पवित्र माना गया है, क्योंकि एक इंसान ही एक ऐसा साधन है जो ईश्वर परमात्मा से मिलाता है। और ये इंसान जीवन में जिस तरीके से आज वो अपना जीवन नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। गांव जा रहे हो, जैसे कि आप रोहत गांव में पहुंचे हो, तो रोहत गांव में क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली? वही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं एक एक आदमी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। और आज रोहत के वासी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहने, हर कोई बदलाव चाहता है और बदलाव में एक ही बात चल रही है कि झाड़ू चलाएंगे, गंदगी को साफ करेंगे।
गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू चलेगी। जनाब 6 बार के विधायक रघुवीर कादियान बेरी में ना ही कोई काम है, बिल्कुल लोग बाग जो है बिल्कुल तो परेशान उनसे, सड़क के हालत जो है गड्ढे हैं। भाई साहब हमें भी शर्म आती है, हमें भी शर्म आती है लोगों के पास जाते हैं जब लोगों से ये सुनने को मिलता है ना 6 बार के विधायक, हमें शर्म आती है, हमें बहुत शर्म आती है। इतनी शर्म आती है कि हमें डूब के मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को हम सुनते हैं। 6 बार का विधायक जिन्होंने इनको चुन के भेजा यहाँ, जिनकी बदौलत वो चुन के यहाँ आए, उन आदमियों ने कोशिश की बेरी हल्के का काम करने के लिए। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने काम करने का प्रयास किया, भूपेंद्र हुड्डा जी ने काम करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जो संभावनाएं और जो उनका आशीर्वाद था उसको यहाँ खत्म करने का काम किया डॉक्टर रघुवीर कादियान ने। अब की बार बेरी हल्के की जनता किसी भी तरीके से रघुवीर कादियान को आशीर्वाद नहीं देगी, और वो आशीर्वाद सीधा सीधा सोनू अहलावत को मिलेगा, और सोनू अहलावत का आशीर्वाद सीधा का सीधा सरकार में जाएगा, सरकार में साझेदार होगा बेरी हल्का। कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी देखिए भाई साहब, जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, हमने आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटी दी है हरियाणा के अंदर, और वो 5 गारंटी हम पहले भी लागू कर चुके हैं, और उन गारंटियों पे आज पूरा हरियाणा फूल चढ़ाने का काम करेगा। किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा दिमाग में कोई बात लेके नहीं आएंगे बेरी हल्के के लोग, हरियाणा के लोग, कि भाई किसी के बहकावे में आए, किसी के फुसलावे में आए, ड्रामे ढकोसले के उसमें आए, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। समझदारी के साथ वोट करेंगे। झाड़ू का बटन दबेगा 5 तारीख को, 5 नंबर वाला बटन है बेरी हल्का से सोनू अहलावत जी का, वो बटन दबेगा, इतना दबेगा कि सारा का सारा गुस्सा रोड वाले, पूरे बेरी हल्का वाले उस बटन पे गुस्सा निकालेंगे। आप अपने वक्तव्य में बार बार बोल रहे हो कि बेरी मांगे बदलाव, बेरी मांगे बदलाव, किस प्रकार से बदलाव आप लेके आ रहे हो? बेरी बदलाव इसलिए मांग रही है कि भाई साहब आज किसी भी गांव में हम जाते हैं, एक घर में जब हम पहुंचते हैं तो वो लोग, अभी मैं पीछे गया था, एक माता खड़ी रो रही थी वो खड़ी, तो मैं भाई साहब मेरा भी दिल वो हो गया कि यार क्या है, मतलब कहाँ जाएं, शर्म की बात है। तो आज इसीलिए बदलाव चाहते हैं कि हर घर में खुशी हो, हर घर में खुशी का आलम हो, और हर घर में रोजगार हो, हर घर में विकास की बात हो, हर घर में एक शानदार तरीके से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुहिम चलाई है पूरे देश में, आगे भाई हर आम आदमी के हिस्से में जो टैक्स का पैसा देते थे उसका सदुपयोग हो, और बेरी हल्के में विकास हो। संजय कबलाना को बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है, किस तरह देखते हैं? संजय कबलाना एक रिजेक्टेड माल है, और रिजेक्टेड माल कभी भी चला नहीं करता, क्योंकि जो चीज एक बार रिजेक्ट हो जाए, जिस पर से फैन खुर्चा जाए, उसका कहीं भी किसी प्रकार से लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं करते। और संजय कबलाना जी ने अपने गूदड़े समेट लिए हैं, संजय कबलाना जी ने बेरी से गूदड़े समेट लिए हैं। जिस तरीके से वो आए थे उसी तरीके से जाएंगे। मैं कई लोगों से, आप लोगों के माध्यम से सुनता हूँ, मैं आप लोगों के वीडियो के माध्यम से, पत्रकार साथियों से सुनता हूँ, वो कहते हैं मैं दुलेड़े का हूँ। दुलेड़े का नहीं है वो, दुलेड़े में है तो राशन कार्ड दिखाओ, अपना राशन कार्ड दिखावे, वोटर कार्ड दिखावे। और इतनी बात हमें उसके बारे में कहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिजेक्टेड माल होता है उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। रिजेक्टेड माल है, बीमार कर देगा बेकार में, इसलिए ठीक नहीं होता। 5 तारीख को सोनू अहलावत जी झाड़ू का निशान दबाकर नहीं बन रहे हो दोबारा? 8 तारीख को नतीजा पहला आएगा बेरी से, सोनू अहलावत जी जीत के जाएंगे, बेरी हल्का जीत के जाएगा, झाड़ू जीत के जाएगी।